उत्पन्न किए, जो सौंदर्य, चरित्र, उदारता और अन्य गुणों में उनके समान थे। उन्होंने एक पुत्री भी उत्पन्न की, जो सबसे छोटी थी, जिसका नाम ऊर्जस्वती था। तात्पर्य: महाराज प्रियव्रत ने न केवल सरकार के कर्तव्य को स्वीकार करके ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया, बल्कि प्रजापतियों में से एक विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह भी किया। क्योंकि महाराज प्रियव्रत पारलौकिक ज्ञान में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थे, वे घर लौटकर ब्रह्मचारी के रूप में सरकार का कार्य संचालन कर सकते थे। इसके बजाय तथापि जब वे गृहस्थ जीवन में लौटे तो उन्होंने एक पत्नी भी स्वीकार की। सिद्धांत यह है कि जब कोई गृहस्थ बनता है तो उसे उस आश्रम में पूर्ण रूप से रहना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसे पत्नी और बच्चों के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु की पहली पत्नी का देहांत हुआ तो उनकी माता ने उनसे दूसरी बार विवाह करने का अनुरोध किया। वे 20 वर्ष के थे और 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेने वाले थे। फिर भी अपनी माता के अनुरोध पर उन्होंने विवाह किया। जब तक मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, उन्होंने अपनी माता से कहा, मेरे लिए पत्नी का होना आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ केवल घर में रहना नहीं है। वास्तविक गृहस्थ जीवन का अर्थ है पत्नी के साथ घर में रहना। इस श्लोक में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है: उ, ह, वाव। ये शब्द आश्चर्य व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रियव्रत महाराज ने त्याग का व्रत लिया था, परंतु पत्नी स्वीकार करना और बच्चे उत्पन्न करना त्याग के मार्ग से कोई संबंध नहीं रखता। ये भोग के मार्ग की गतिविधियां है। इसलिए यह बड़े आश्चर्य का विषय था कि प्रियव्रत महाराज, जिन्होंने त्याग का मार्ग अपनाया था, ने अब भोग का मार्ग स्वीकार कर लिया। कभी कभी हमारी आलोचना की जाती है, क्योंकि यद्यपि मैं एक सन्यासी हूँ, मैंने अपने शिष्यों के विवाह समारोह में भाग लिया है, परंतु यह समझाया जाना चाहिए कि चूंकि हमने एक कृष्ण भावना भावित समाज शुरू किया है और चूंकि एक मानव समाज में आदर्श विवाह का भी होना आवश्यक है, एक आदर्श समाज को सही रूप से स्थापित करने के लिए हमें अपने कुछ सदस्यों के विवाह में भाग लेना चाहिए। यद्यपि हमने त्याग का मार्ग अपनाया है, यह उन व्यक्तियों को आश्चर्यजनक लग सकता है जो देव, वर्णाश्रम, 4 सामाजिक वर्गों और 4 आध्यात्मिक आदेशों की पारलौकिक प्रणाली स्थापित करने में बहुत रुचि नहीं रखते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथापि दैव वर्णाश्रम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। दैव वर्णाश्रम में जन्मसिद्ध अधिकार के अनुसार सामाजिक स्थिति की स्वीकृति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है कि निर्धारण कारक गुण और कर्म है, व्यक्ति के गुण और कार्य। यही दैव वर्णाश्रम है जिसे कृष्ण भावना भावित पूर्ण समाज को जारी रखने के लिए संपूर्ण विश्व में स्थापित किया जाना चाहिए। यह मूर्ख आलोचकों को आश्चर्यजनक लग सकता है, परंतु यह कृष्ण भावना भावित समाज के कार्यों में से एक है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज सुबह भी जान रहे थे, अभी भी जान रहे हैं, और तरह तरह से ये बात को देखेंगे। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो आप शास्त्रों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि जितना आप समझ सकते हैं उसके परे भी बातें होती है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मालूम है क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से व्यवहार किया जाए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि किस प्रकार से हम, कोई भी स्थिति है, उस स्थिति में रह करके भक्ति को कैसे ग्लोरीफाई करें। देखिए, समझिए बात को, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, शास्त्रों में हर जगह लिखा हुआ है, हम साफ साफ बता रहे हैं, आप समझिए।
कि स्त्री रहती है तो स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए। कोई भी पत्नी है तो पति की सेवा करनी चाहिए। पर एक बात बताइए, आज के समाज में, आज का समाज, अब आज का समाज आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले नहीं था। आज के समाज में क्या कोई पत्नी इस प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई कि देखो हमने तुमसे विवाह किया है, अब जब विवाह किया है तो हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे? आज के समाज में क्या उस प्रकार की स्त्री कष्ट नहीं भोगेगी अगर उसने बस यही संकल्प किया हो अब पति गड़बड़ निकल जाए? बहुत ही गलत। अब जैसे देखिए बात कैसा है, आप लोग देखते हैं बहुत सारा मर्डर केस होता है ना? मर्डर केस क्यों होता है जी? क्योंकि दूसरा साथ नहीं छोड़ रहा, हमको साथ छुड़ाना, अक्सर यही होता है। अब हमको साथ छुड़ाना है तो साथ छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका है मार डालो। अब अगर विकल्प यही बच रहा है, शास्त्र बोल रहा है साथ में रहना, गृहस्थ मतलब साथ में रहना, उत्तम क्या है? देखिए ऐसा अभी चैतन्य चैतामृत वो लास्ट श्लोक जो अभी पढ़े थे 5 PM वाली क्लास में, लास्ट श्लोक में यही लिखा था, विधि विधानों की चिंता नहीं करते। अंत में भगवत भक्त विधि विधानों की चिंता नहीं करते। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, वैधि भक्ति के ऊपर होता है, वो हमेशा विधि विधानों का पालन करने के बाद की स्थिति है। सही बात। परंतु अभी जो पढ़ रहे थे, अभी जो सुन रहे थे, शायद आप लोग देखे होंगे, हैं ये देखिए, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है ना? अब पहले जो गा रहे थे ना वो नरोत्तम दास ठाकुर थे, ठीक है? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सेम ट्यून में एक उनका संरचना था, तो मेरे को लगा कि वो भी हम लोगों को गाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 6 नियम बताया हुआ है। किस चीज का? शरणागति का 6 नियम बताया हुआ है। एक तो दैन्य भाव, दीनता, आत्मनिवेदनम, पूर्ण समर्पण, गोप तृत्व वरण मतलब गोपियों का अनुसरण करना। फिर लिखा हुआ अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्णा मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, ठीक है? इसका विश्वास होना। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य स्वीकारा, तो भक्ति के जो अनुकूल है वो कार्य सब स्वीकार कर लेंगे, कोई नियम नहीं, भक्ति के अनुकूल होगा सब स्वीकार कर लेंगे। और उसके बाद क्या नियम है? भक्ति प्रतिकूल मात्रा वर्जन अंगीकार, भक्ति के जो प्रतिकूल होगा सब छोड़ देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? एक्चुअली मैं और डिटेल बता देता हूं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छा सा एक संरचना लिखा है और वो बहुत लंबा सा है, आपको वो सब पढ़ने को भी मिलेगा। बता रहे थे इतिहास आप लोगों को अब मिलेगा। हाँ, शुद्ध जो शब्द हैं वो आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। तो अब आप लोगों को ये भी पढ़ने को मिलेगा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छी संरचना लिख करके शरणागति के बारे में लिखा कि शरणागति एक अकेला तरीका है जिससे हम भक्ति कर पाए, और शरणागति के बारे में एक पूरी बुक लिखी हुई है। वो बुक के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं, अभी धीरे धीरे आगे जानेंगे। ऑल्दो अगर कुछ पढ़ना चाहें तो आज भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आज नहीं करते, थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं, पुराने बहुत सारे शास्त्र हैं और वो पुराने तो नहीं है, हमेशा ही नवीन रहते हैं, तो हम लोग वो सारे शास्त्र पढ़ करके अपने आप को और दृढ़ता से, देखिए जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, सार तो सब वही सब है ना? परंतु और गहराई में जानने के लिए वो सब भी जानेंगे। जैसे यहाँ पे बता दिया, रूल तो वही है, अब यहाँ पे जानिए या वहां पे जानिए, रूल तो वही है, रूल तो नहीं बदल रहा, परंतु और दृढ़ता से जान लीजिए, चलिए और जान लीजिए। ठीक है,
तो क्या है, भक्ति अनुकूल में, भक्ति के लिए जो अनुकूल है हम वो सब स्वीकारेंगे। पता नहीं आप लोगों का क्या अनुभव है, क्योंकि सबका अलग अलग अनुभव होता है और वो अपने अनुभवों से ही इस जगत को तो देख पाता है। और इस जगत को देखने का वैसे कोई औचित्य है नहीं, हमको तो कृष्णा को देखना चाहिए। परंतु देखिए क्या है, कष्ट ये है कि हमको कृष्णा को देखना है, परंतु लोग हमको इस जगत के ही अनुसार देखेगा, है ना? ये बात सही है ना? आपको कोई कैसे देखेगा? इस जगत में जिस प्रकार से व्यवहार होता है उसी प्रकार से आपको देखेगा। सही बात है ना? है? आपको आइडियल सिचुएशन का बना करके नहीं देखेगा। है? इस जगत में जैसा भक्ति को जैसा समझा जाता है आपको वैसे ही जाना जाएगा। अच्छा तुम भी भक्त हो, है ना? अगर भक्तों के बारे में कुछ बुरा चल रहा हो तो आपके बारे में कुछ बुरा अवधारणा लोग बना लेंगे, और भक्तों के बारे में कुछ अच्छा चल रहा हो तो आपके बारे में अच्छा अवधारणा बना लेंगे, है ना? तो असलियत तो ये है कि हमको किसी से कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उससे हमारा क्या लेना देना है? वो तो उसके लिए है। परंतु हमारा व्यवहार तो उसी प्रकार से होगा जैसे इस जगत में लोग भक्ति को, शुद्धता को स्वीकार। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से इस जगत में हमको अनेकानेक व्यवस्था करना पड़ता है हमारे जीवित रहने के लिए और भक्ति में कार्य करने के लिए। एक तो जीवित रहने के लिए, अलाइव, और दूसरा भक्ति में कार्य करने के लिए। विभिन्न विभिन्न कार्य करना पड़ता है। आप वैसे कार्य नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से आप चाहें। चैतन्य महाप्रभु ने ही सन्यास स्वीकारा था, तो वो स्वयं चाहते थे उसलिए सन्यास स्वीकारा था, कि लोग वैसा सन्यासी का बात सुनना चाहते हैं उसलिए सन्यास स्वीकारा था? देखिए भगवान है, भगवान अपना व्यवहार कैसे भी करें, भगवान जिसको भी प्रभावित करना चाहते पल भर में प्रभावित कर सकते हैं। परंतु ये बात शास्त्रों में एकदम क्लियर है, उनको लोगों के मत से कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु उनका लक्ष्य ही था कि सब जगह भगवान नाम का प्रचार करें, और भगवान नाम का प्रचार लोग सुनना ही नहीं चाहता था, एक सन्यासी की ही बात सुनना चाहता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। अच्छा, यही चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने बोला ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थ हूं, ना मैं सन्यासी हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, शुद्ध, मतलब चारों वर्ण चार आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और क्या आश्रम, ये तो आश्रम हो गया ना। वर्ण कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो चैतन्य महाप्रभु ने सब डिक्लाइन कर दिया, मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, तो क्या हूं? भगवान के जो गोपी की रक्षा करते हैं, गोपी का भरण पोषण करते हैं, भगवान के चरणों के दास के दास के दास के दास का दास, कहने का अर्थ। और कृष्णा भगवत गीता में भी यही बात बताते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप वर्ण और आश्रम में अपना पालन करने का प्रयास कर लीजिए, देखिए आज के दिन में कोई भी
वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु कोई भी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य कर ही नहीं पा रहा है। एक क्षत्रिय है तो उससे बस क्षत्रियों का ही कार्य करवाया जा रहा है क्या? नहीं, वो शूद्र का भी कार्य कर रहा है। कहीं पे जरूरत पड़ रहा है तो वैश्य का भी कार्य कर रहा है, बिजनेस का भी खुद ही कर रहा है। हाँ? आप देखेंगे, मैं आपको क्षत्रिय का एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप देखेंगे डिफेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं, डिफेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं। उसका जो हेड है ना, हेड, वो एक्स आर्मी एक्स डिफेंस ऑफिसर है। तो है तो क्षत्रिय, कर क्या रहा है? बिजनेस। बिजनेस क्लास क्या हो गया? वैश्य। ठीक वैसे ही बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर इज सर्विस क्लास। और वो क्या कर रहे हैं? अब वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। क्या है वो? बिजनेस। बिजनेस क्या है? वैश्य। तो आप देखिएगा कि ये वर्ण आश्रम का जो प्रणाली है ना, वो टूटते जा रहा है। और पालन कितना भी कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। आज के समय में जो प्रकट है, जो आंखों के सामने दिखता है, आप कितना भी ऑनेस्ट होने लगे। मैं बस एक एग्जांपल दिया, और मेरे को एग्जांपल का कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस जगत की सत्य स्वीकारना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं सत्य शास्त्र सिद्धांत। सत्य से दूर हो जाइएगा तो काल्पनिक ज्ञान आपका रहेगा। शास्त्रों का ज्ञान वो शुद्ध ज्ञान होता है, परंतु फिर आप भौतिक जगत से संलग्नता मत कीजिए। समझ रहे? अब बोले शास्त्रों का ज्ञान, हम बस शास्त्रों का ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल स्वीकारिए। शास्त्रों का ज्ञान एज इट इज स्वीकार कर ले, स्वीकारिए, हम तो चाहते भी। पर उसमें क्या होगा ना, अगर आप आज की वास्तविकता से अपने आप को दूर करेंगे तो देखिए होगा क्या, समझिए। शास्त्र है परफेक्ट, ठीक है, शास्त्र परफेक्ट है। अब उसको इन्वायरमेंट अप्लाई करने के लिए इन्वायरमेंट लगाइएगा तो वो भी परफेक्ट चाहिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर इन शास्त्रों को अपने जीवन में लगाएंगे तो वैसे इन्वायरमेंट चाहिए। अब वैसा इन्वायरमेंट है नहीं, तो फिर आप शास्त्रों को अपने जीवन में लगा दीजिए। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, बड़ा सरल सा बात है। भक्तों को बताया गया है कि विनम्र रहो, है ना, टॉलरेंट रहो। क्या टॉलरेंट को क्या बोले? सहिष्णु। अब प्रॉब्लम क्या है? आप वही भाव भौतिक जगत में जाकर के लगा दीजिए। भौतिक जगत में कोई आपका शोषण कर रहा है, आप बोले विनम्र रहे, आप हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, कृपया मेरा शोषण मत कीजिए। हाँ, आपको निवेदन कर रहे हैं, आप मेरा शोषण मत कीजिए। टॉलरेंट रहो। अब शोषण कर रहा है तो करने दो, क्या होगा? फिर और शोषण करेगा। आपने शास्त्र लगाया, परंतु कहां पे लगाया? जहां पे वो शास्त्र लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बाकी लोग शास्त्रों को नहीं स्वीकार रहे। जहां पे सारा एनवायरनमेंट शास्त्र को स्वीकारता है, वहां पे आप अपना शास्त्र लगा सकते। समझ? तो इसीलिए आप कितना भी प्रयास कर लें, यहां पे सत्य यही रहेगा, सैडली यही रहेगा कि वर्णाश्रम का धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। करना चाहिए पर पालन नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज और गुरु महाराज के गुरु महाराज ने भी ये सिद्धांत हमेशा, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अभी आप लोगों को दिखाया, भक्ति अनुकूल, हाँ हाँ सब स्वीकार्य, भक्ति प्रतिकूल सब त्यागी। और न सिर्फ ये, रूप गोस्वामी ने भी, रूप गोस्वामी का भी यही प्रिंसिपल है।
तो आप देखिए परंपरा में यही बात आ रहा है। आई नो बड़ा आसान होता है कि शास्त्रों में जो बात लिखी है उसको अस्वीकार कर दो, फिर तो जीवन बड़ा आसान है। नहीं, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि शास्त्र में जो बात लिखी है उसको अस्वीकार कर दे। लक्ष्य वो नहीं है। लक्ष्य ये है कि भक्ति के अनुकूल जो है वो स्वीकारेंगे, और यहीं पे सामान्य लोग फिसल जाएंगे। वो कड़े सिद्धांतों पे रहने के चक्कर में भक्ति से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो सिद्धांतों का पालन करेंगे। अभी हम लोगों ने आज सुबह पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, हैं अभी दिखाएं, रूप गोस्वामी का ही बताया हुआ है। हाँ, एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं फिर से दिखाने का। हाँ, चलिए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ, चलिए। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, ये देखिए पॉइंट नंबर 4, उपदेशामृत। केवल पालन करने के लिए शास्त्रीय विधि विधानों का पालन करना, न कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बस पालन करने के लिए। हमको नियम मिल गया है तो हम नियम को लगाएंगे। अब इससे आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है उससे हमको अंतर नहीं पड़ रहा, हम पालन करेंगे। अब नियम क्या है? नियम यह है कि भक्ति के अनुकूल जो है वो स्वीकारिए, अब भक्ति के प्रतिकूल जो हो जाए उसको अस्वीकार कर दीजिए। परंतु हमको तो नियम मिल गया है। वो कहावत है ना, बंदर को उस तरह मिल गया है। कहावत है कि अगर बंदर को उस तरह मिल जाता है ना तो वो क्या करता है, नोच नोच करके ही खून निकाल देता है। उस तरह मतलब समझते हैं? जो शेव करने के लिए जो नाई लोग प्रयोग में लाते हैं ना, नाई है ना, जो एक पत्ती वाला ब्लेड लगता है, एक साइड वाला है ना, तो नाई लगाता है वो ब्लेड, है ना। तो उस तरह जो होता है वो बहुत शार्प होता है, ब्लेड है तो शार्प हो गई। अगर बंदर को मिल जाए तो क्या करेगा, उसको नोच नोच करके ही खून निकालेगा अपना, है ना। तो वही वाला बात है कि बस हमको नियम मिल गया है तो पालन करने के लिए है, हाँ बस ऐसे ही पालन करेंगे। केवल पालन करने के लिए शास्त्रीय विधि विधानों का पालन करना, न कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और दूसरा एक और साइड लिखा हुआ है, अथवा शास्त्रों का विधि विधानों को अस्वीकार कर देना और स्वतंत्र अथवा मन माने ढंग से कार्य करना, दोनों ही। मतलब ना इधर ना इधर। तो क्या? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। समझ रहे? बस विधि विधान लिखा हुआ है उसलिए पालन कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात आज पढ़े हैं जो ये सामने दिखा रहे हैं। विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि बस विधि विधानों का पालन करना है। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। जब तक गुरु प्रसन्न नहीं हो रहा है, कृष्णा प्रसन्न नहीं हो रहा है, गुरु की प्रसन्नता लक्ष्य नहीं है, तो फिर क्यों पालन कर रहे हो? क्या मिल जाएगा? आप कोई भी काम कर रहे हो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब तक गुरु प्रसन्न नहीं, कृष्णा प्रसन्न नहीं, कोई लाभ नहीं। ठीक है? और उसका उल्टा भी सही है कि हम क्या बोले, देखो अब तो हम नियम के परे हो गए, अब हमको कोई नियम का पालन नहीं करना। ये भी गलत है। मनमाने ढंग से काम कर रहा है, ये भी नहीं, है ना। वापस से वही बात है, वहां से भी वही बात देख रहे हैं, वहां से भी वही बात देख रहे हैं। बात बस एक ही है कि हम लोगों को जो भक्ति के लिए फेवरेबल है वो कार्य करना है। ठीक है? बहुत बार ऐसा हो सकता है, और देखिए जीवन में ऐसा कष्ट आएगा ही आएगा कि आप विधि विधानों का पालन कर रहे हैं और आप पालन कर ही नहीं पाइएगा, कर ही नहीं पाइएगा। अंत में ऐसा होगा, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे। ऐसा होगा। जो शुद्ध भक्ति में आएगा, जो दृढ़ता से आगे बढ़ेगा, तो उसके साथ ऐसा होगा। अब वो बड़ा दुखदाई स्थिति होता है, पर दुखदाई नहीं, वो ही सबसे आनंददायी स्थिति होता है, सबसे आनंददायक होता है। क्यों होता है जी?
क्योंकि उस समय आपका रियल टेस्ट होता है। आपको कृष्ण चाहिए कि आपको विधि विधानों का झूठा पालन करना है कि मनगढ़ंत विचारों के अनुसार चलना है, उस समय रियल टेस्ट होता है। जब आपका एकमात्र लक्ष्य है कृष्णा, तो आपको कृष्णा मिलना चाहिए, और आपको विधि विधान ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो विधि विधानों का पालन कर लीजिए। देखिए, स्टार्ट तो वैदिक भक्ति से ही होगा, इसमें कोई संशय मत रखिए। हम लोगों को सभी को विधि विधानों को पूर्ण रूप से पालन करने का हर एक प्रयास करना है। ओके, समझ में आ रहा है? सारा प्रयास कीजिए, सारा। अब जब सारा प्रयास कीजिएगा, 100% एफर्ट लगाइएगा, तो कभी जा करके ऐसी स्थिति आएगी कि आप पालन नहीं कर पाइएगा। होगा, वो भी होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले वाले लोग सबको याद कर रहे होंगे, ये बात हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम विधि विधानों का पालन कर रहे थे तो भी गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, और जब विधि विधानों को त्याग करके कुछ और पालन कर लेंगे तो भी गुरु की ही प्रसन्नता के कारण करेंगे, इसमें हमारी प्रसन्नता नहीं होगी। अब जो लोग भक्ति के सिद्धांतों को दृढ़ता से पालन नहीं कर होंगे, उनके लिए तो शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा। पहले तो हम विधि विधानों का पालन ही नहीं करते हैं, उसके बाद ऐसा भी स्थिति आएगा विधि विधानों का रिजेक्ट करने के बाद भी गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं जी? तो ये होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा। जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, या फिर अभी यहां पे यही देख रहे हैं गुरु महाराज श्रीला इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद, आप देख रहे होंगे कि बता रहे हैं कि हमने तो विवाह भी कराया है। स्त्री डिसाइपल भी रखे हैं, स्त्री शिष्य मंदिर में। इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर मलिनता से निकल जाएं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर पल कृष्णा के लिए लगाएं। व्यवस्थाएं बनेंगी और बिगड़ेंगी और टूटेंगी, विपरीत परिस्थिति आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। वो बस टेस्ट करने आएगा। विपरीत एक्चुअली में कुछ विपरीत नहीं होगा, बस इतना ही सा टेस्ट होगा। आपको सच में कृष्ण चाहिए। अभी हम लोग 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, और सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। छोड़िए, हम लोग यहीं पे रुक करके आप सोचिए, आप सोचिए आप क्या भक्ति कर रहे हैं, हम क्या भक्ति कर रहे हैं। सोचिए और समझिए इन बातों को। हम लोगों को लगता है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, है ना? हम लोगों को लगता है कि हम भगवान की लीला, इतिहास में जो लीला हुई है, उन लीलाओं को देख करके हमको प्रेम आता है। मुझे आज तक के, फिर छोड़िए, आज तक का छोड़िए, अभी आज कोई बता दे। आप लोग इतने सारे लोग हैं ना, हैं? और घर परिवार में भी कितने सारे लोग होंगे। 5 PM वाली क्लास में भी बात किए, अभी फिर से बात कर रहे हैं। आप सोचिए, आप बोलते हैं भगवान की लीला से प्रेम आता है। कौन सी लीला से प्रेम आता है आपको? हमने बहुत सारा लीला के बारे में बताया, लोग प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा। अब लीला में भूल जाऊंगा, कोई याद नहीं रहा तो 5 PM वाली क्लास में बहुत आपको जो लीला के बारे में बात करना, उन लीला के बारे में बात कर लीजिए। पर आप सोचिए, हम सोचते हैं पूतना लीला पे हमको भगवान से प्रेम होता है। आप सोच के देखिए, हम लोग बोलने के लिए ये बात बोलते हैं, पर एक्चुअली में स्थिति कैसी है? पूतना कृष्णा को ले गई। क्या क्या उनके पूरे रिश्तेदार संबंधी सब घबरा गए? क्या माँ घबरा गई, यशोदा मैया घबरा गई, नंदलाल जी घबरा गए, और सारे लोग वहां पे जो भी कृष्णा के संबंधी है सब घबरा गए?
कोई भी विश्व में शांति में नहीं था। जब पूतना ले गई, अब पूतना से बच गए तो भी घबरा रहे हैं कि पता नहीं कृष्णा को कौन कौन शत्रु आ रहा है मारने के लिए। आज तो बच गया, आज तो हमारा लाला बच गया, आज तो हमारा बच्चा बच गया है। तो इसको देख करके प्रेम कहां आया? आप भौतिक दृष्टिकोण लगाना सब में, ये जो भी बात बता रहे हैं उसमें भौतिक दृष्टिकोण लगाइए। लोग अपने दृष्टिकोण से ही तो समझना चाहता है ना, अपनी आंखों से ही तो देखना चाहता है भगवान की लीला। देख करके बताइए तो कहां पे प्रेम है, हमको बताइए तो प्रेम दिखा क्या? आप अपना भौतिक दृष्टिकोण लगा ना, कोई जो गुरु बात बताया, संत बात बताया, वो सब नहीं है। आप देखिए, राम जी वनवास चले गए, अब सब कुछ त्याग करके वनवास चले गए, सब रो रहा है। कोई एक व्यक्ति खुश दिख रहा है वहां पे? एक व्यक्ति खुश दिख रहा है? धर्म का पालन करने के लिए वनवास चले गए। आप अपना भौतिक नजर से देखिए, क्या वहां पे प्रेम दिखता है क्या? है? भगवान जब है कालिया का अंत कर रहा है। अब कालिया क्या करता है? कालिया विष छोड़ देता है, और विष छोड़ करके सबको ही जल पीता है। जल पीने से सब मर गया। अब कृष्णा गए हैं, यहां पे वो पेड़ भी है, वृंदावन में अभी भी वो पेड़ है, जिस पेड़ पे पैर रखने के बाद कालिया के ऊपर कूदे। अब सोचिए, सब कोई भय से, ग्वाल बाल सबसे पहले डर गए, फिर सभी को बुलाए, सब डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, कृष्णा का क्या होगा? कृष्णा कालिया के ऊपर चल, कालिया अब डर रहा है कि मेरा क्या होगा। नाग पत्नी डर रही है कि कालिया का क्या होगा। सब परेशान है, कोई खुश है? अपना भौतिक दृष्टि लगाइए, आध्यात्मिक प्रेम नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। आप कोई भी लीला ला करके दीजिए और अपना भौतिक दृष्टि लगा करके बताइए कि हमको प्रेम अनुभव हुआ है। तो जब तक भौतिक दृष्टि है, कहां से प्रेम अनुभव कर लिया आप? आप सोच के देखिए, हम कितने बड़े इल्यूजन में अपने आप को रखे हुए हैं। हमको लगता है हम भगवान से प्रेम करते हैं। अरे, जब तक आपको आध्यात्मिक दृष्टि न दिखाई जाए, आप भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकते। कोई एक लीला से प्रेम नहीं करते आप। हम देखते हैं गोवर्धन लीला, तो गोवर्धन लीला में क्या होता है कि कृष्णा बोलते हैं कि इंद्रदेव की पूजा मत करो, नहीं करते, गोवर्धन की पूजा करो, करते हैं। और फिर क्या होता है? सारा प्रलय आ गया। हम लोगों ने पिछली बार देखा, दिवाली भी काला हो गया है? तो कैसा हुआ? सब खराब हो गया। अभी प्रेम आ रहा है क्या? भौतिक दृष्टि से देखिए, सब बर्बाद हो गया। डर, भय, दर्द, प्रेम आ रहा है। भगवान से प्रेम करते हैं, कौन सी लीला से प्रेम करते हैं? कौन सी लीला? कृष्णा वृंदावन छोड़ करके चले गए। अब भौतिक दृष्टि से देखो, कृष्णा छोड़ के चले गए, अब गोपियां पीछे रो रही हैं, बिलख रही हैं। आपको प्रेम आ रहा है, ये देख करके प्रेम आ रहा है? कृष्णा अर्जुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि सारे परिवार वालों को मार दो, प्रेम आ रहा है? भौतिक दृष्टि से देखिए ना, प्रेम आया? आया? बोले हम भगवान से प्रेम करते हैं। गुरु की बात मत मानिए, शुद्ध भक्तों की बात मत मानिए, हमको बताइए प्रेम कहां है? कहां है? कौन भगवान से प्रेम करता है? थोड़ा लाइए तो। कैसा प्रेम करते हैं? भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। कहां से? कौन सी लीला से? कौन सा पास्ट टाइम सुन लिया है? कौन सा पास्ट टाइम सुन लिया है? भौतिक दृष्टि लगाइए ना।
आप तो आध्यात्मिक दृष्टि, लोग तो आध्यात्मिक दृष्टि स्वीकारने को तैयार नहीं है ना। आज हम भी भौतिक दृष्टि के ही अनुसार देखते हैं। किसको प्रेम आता है? आता है प्रेम? आता है? हैं? प्रेम आता है? सोच के देखिए, आप लोगों ने पूरा जीवन लगाया, आप लोगों ने पूरा जीवन लगाया भगवान के बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए, तरह तरह अलग अलग माध्यमों से सुना ना। मालूम है आपको कभी प्रेम आया ही नहीं है, कभी प्रेम अनुभव नहीं हुआ। कल्पना प्रेम नहीं होता। कोई काल्पनिक प्रेम बना ले तो वो प्रेम नहीं होता। झूठा झूठा कल्पना बना लोगे तो वो प्रेम नहीं होगा। हम एक इल्यूजन बना ले, हैं? जैसे बना ले यहां पे एकदम अंधेरा है, अरे आंख बंद कर लिया तुम, नहीं हम आंख नहीं खोलेंगे, अंधेरा है, हम यही समझ रहे हैं अंधेरा है, हमको डर लग रहा है, और सामने से कौन आ रहा है, हमको डर लग रहा है। तो ये रियलिटी नहीं है, ये आपने एक पिक्चर क्रिएट कर लिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक काल्पनिक ज्ञान बना रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं। सच में भगवान की लीलाओं से कोई प्रेम नहीं करता। ये तो शुद्ध भक्त प्रेम करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, उनकी बातों के अनुसार चलते हैं, तब जाकर के प्रेम अनुभव होता है। नहीं तो किसी को कोई भी प्रेम कभी भी अनुभव नहीं होगा। और बाकी जो भी है, जैसा भी है, हम थोड़ा सा भगवान द्वारा बताया गया, शुद्ध भक्तों द्वारा बताया गया विधियों का पालन करते हैं, उसलिए प्रेम अनुभव होता है। हमारा स्वयं का कोई प्रेम है ही नहीं, और हम भगवान से कोई प्रेम नहीं करते। इल्यूजन में मत रहिए, कल्पना मत कीजिए कि आप प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करते हैं। और शुद्ध भक्तों की बातों को जैसे ही छोड़ दीजिएगा, कोई प्रेम नहीं रहेगा। जैसे इस भौतिक जगत में दर्द दर्द भय यही सब रहता है, आध्यात्मिक जगत में भी यही देखिएगा। फिर यही देखिएगा कृष्णा ने ये लीला कर दी, इसके साथ ये बुरा हो गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, क्योंकि आपको प्रेम है ही नहीं। और ये बात मालूम है, ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अगर कोई इस पर चिंतन कर लेना तो बड़ा दर्द हो जाएगा। बड़ा दर्द हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा की कोई लीला कृष्णा ने की है, ठीक है, जब तक भक्तों द्वारा पता नहीं है तब तक आपको कोई प्रेम नहीं है। आप सुदामा जी के बारे में सुनते हैं, कृष्णा के इतने बड़े भक्त, इतने प्रिय सखा, और मिला क्या? दयनीय स्थिति है। अब उनकी दयनीय स्थिति को देख करके प्रेम आएगा? माधवेंद्रपुरी को देखेंगे कि देखिए वो क्या, वो बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत पे कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं। भौतिक दृष्टि लगाइए, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं। प्रेम आएगा है? जो पहली पहली बार कोई भगवत गीता की क्लास में जुड़ रहा हो या भगवान की बातें सुनने आया हो, उसको बोले भूखे प्यासे भगवान का नाम जपो, है? कोई जपेगा? हमको प्रेम है। ये जो दृष्टि है हमारी, वो तो हमको शुद्ध भक्तों ने दे दिया है। ये हमारी दृष्टि है क्या? शुद्ध भक्तों ने दे दिया। तो शुद्ध भक्तों के कारण हम ये दृष्टि से देख पा रहे हैं कि हाँ, उस लीला में प्रेम। नहीं तो बाकियों में कोई प्रेम नहीं, और कोई प्रेम अनुभव नहीं करता, बस बोलता है भगवान से प्रेम करते हैं, सब झूठा झूठा बोलता है। और बाकी लोग तो एक इल्यूजन में रहता है, एक अपना काल्पनिक भगवान बना लिया, काल्पनिक कथा बना लिया।
आप देख रहे होंगे 5 PM वाले में बहुत सारा अलग पास टाइम होगा, अभी अलग पास टाइम होगा, और सारे कोई भी पास टाइम आपको तो प्रेम नहीं दिखाई देगा, प्रेम नहीं दिखेगा। कहां से दिख रहा है? कौन सी लीला में प्रेम दिख रहा है? हम्म। और असलियत क्या है? असलियत यह है कि इन सभी लीलाओं में प्रेम ही भरा हुआ है। असलियत यह है कि भगवान का हर एक कार्य प्रेम से ही हो रहा है। भगवान प्रेम का ही व्यापार कर रहे हैं। अब 5 PM वाली क्लास में होता है, हमको लगता है माखन चोर बहुत प्रेम वाला लीला है ना, सुनते हैं माखन चोर, मटकी फोड़, बहुत अच्छा है, सब सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक बात बताइए, अगर आपके घर में आपने माखन बनाया है, ठीक है, और माखन बनाया है, और कोई भी बच्चा आकर के माखन का घड़ा तोड़ दे, सब माखन एकदम फैल जाए जमीन पे, आपको प्रेम आएगा? बोलिए हाँ, प्रेम आएगा आपको। माखन फूटा हुआ देख रहे हैं, सब जगह माखन गिरा हुआ है, प्रेम आएगा? है? कौन सा प्रेम आता है और कहां से प्रेम आता है? वस्त्र हरण के बारे में सुने थे आप? कोई सुन ले कि वस्त्र हरने वाले कोई भगवान है, अब देखिए क्या है, लोगों को श्रद्धा तो है नहीं, अब शुद्ध भक्तों के पास लाया नहीं, अब बाकी कोई बता देगा आपका तो वस्त्र हरने वाला भगवान है। हम तो वस्त्र हरने वाला तो आप लोगों को दृष्टि है वैसा, परंतु बाकी कोई लीला में हमको प्रेम बता दीजिए ना। तो वस्त्र हरने वाला, अरे भगवान है, क्या कर दिया आप, आपने वस्त्र हर लिया। गोपियों को घर परिवार छुड़वा करके बुलवा लिया रासलीला के लिए। प्रेम है नहीं ना, आप देख ही नहीं पाओगे। भगवान की लीला को देखने के लिए आपका क्या दृष्टि है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या शुद्धता है? प्रेम है ही नहीं। हाँ, ऐसा बोला था। अब देखिए, अगर वो यहां पे नहीं होती तो हो सकता है कन्वर्ट हो जाता है, होता है, मतलब एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 10 बार में हो जाएगा, है ना। जब सवाल का उत्तर मिल ही नहीं रहा है और बता देखो भगवान तो तुम्हारे कैसे हैं। कृष्णा अकल्पनीय है, आपकी समझ के परे है, तो जितना बुद्धि लगा सकते हो सारी बुद्धि के परे मिलेंगे। लगाना है जितना लगाते रहो, जन्म जन्मांतर लगाओगे कुछ समझ में आएगा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। पर देखिए कितना सही बात है। तो वही बात है कि हम जब शास्त्रों की बातें देख रहे हैं, हम भौतिक जगत में वो उसको लगाएं, और भौतिक जगत में पूर्ण रूप से मलिनता है, तो उसको लगाएंगे तो बट लगेगा कुछ नहीं। क्यों? फिर बोलेंगे देखिए शास्त्र है ना, शास्त्र थ्योरेटिकल ज्ञान है, नहीं वो प्रैक्टिकल ज्ञान है, परंतु लोग स्वीकारने को तैयार हो तब तो। अरे कोई बात नहीं, बाहर के एनवायरमेंट में नहीं लगता, आप घर का एनवायरमेंट बना लीजिए, और घर का एनवायरमेंट में नहीं बनता तो अपना क्लोज एनवायरमेंट बना लीजिए, आप अपना एनवायरमेंट बना लीजिए। भारी जहरीला वातावरण होता है, जैसे एयर पॉल्यूशन होता है सब जगह, है ना, आजकल सब जगह एयर पॉल्यूशन चल रहा है। तो अभी सपोज कीजिए बाहर एकदम जहरीला ही हो गया, एकदम जहर हो गया, तो आप क्या कीजिएगा? एयर प्यूरिफायर घर पे खरीद करके रखना पड़ेगा, वो नेसेसिटी बन जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि बाहर का एक एयर एकदम जहर हो गया, एकदम ही हो गया, तो फिर आपके पास कुछ ऑप्शन होगा नहीं आपको। ये जैसे ठंडे वाले देश होते हैं ना बहुत सारे, उसमें वहां पे हमको गैस जलाना पड़ता है, या फिर पेट्रोल गैस ही होता है, गैस को जलाते हैं तब जाकर के घर गर्म रहता है, और घर गर्म रहेगा तब जिंदा रहेंगे। तो ठंडे देशों में ऐसा होता है, गैस को जलाना पड़ता है टू बी अलाइव। ठंडा बहुत जब होता है तो गैस को जला करके ही जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। अब वही हिसाब यहाँ पे कि
वहां पे तो गैस को जला करके जिंदा रहते हैं। यहाँ पे जब देखें कि सारा पॉल्यूशन चल रहा है तो घर का अलग एनवायरनमेंट बनाएंगे। हम एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो चलो अंदर में एक एयर प्यूरिफायर लगा लेंगे, तब जाकर के जिंदा रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से बाहर में आपका वातावरण नहीं मिल रहा है शास्त्र लगाने का, अपने जीवन में लगाइए, अपने जीवन में वैसे रहिए। बाहरी लोग तो वैसा नहीं हो जाएगा ना। हाँ, प्रयास कीजिए कि सब कोई भगवान की बातों को मान ले तो इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, वातावरण अच्छा हो जाएगा। और नहीं हुआ तो जहरीला बना रहेगा, बना रहेगा। आप अपना अपना वातावरण देखिए। आप वातावरण को बड़ा बना सकते हैं, अपने से लेकर के अपने घर वालों को बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने से घर वालों से सोसाइटी को बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी से देश को बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं बन सकता है, कोई बात नहीं, कम से कम अपना एनवायरमेंट तो रखिए अच्छा। अपना वातावरण तो ठीक रखिए, है ना। हाँ, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जैसे यहाँ पे राजा प्रियव्रत को देख रहे हैं, प्रियव्रत राजा क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी की बातें को स्वीकार कर लिए और फिर भी हाँ पत्नी को स्वीकार कर लिए, फिर भी भगवत भक्ति में लगे हुए हैं। आज के दिन में हो क्या गया है, आज के दिन में देखिए पत्नी जो होती है, ठीक है, वो आज्ञाकारी होती है। आज के दिन में आज्ञाकारी पत्नी बताइए आप। आपने इतना देखा है ना, इतना दुनिया देखा है, आज्ञाकारी पत्नी, ऐसी पत्नी बताइए। ठीक है, पति अच्छा होगा खराब होगा हमको, ठीक है, अक्सर तो पति खराब ही होगा क्योंकि गुण सबके खराब है, ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु कोई आज्ञाकारी पत्नी दिखाई देती है। आज्ञाकारी पति जो बोलेगा वो करेंगे, है, मिलती है। आपके नजर में आप बताइए, आपको कोई दिखाई देता है? सच सच बोलिएगा, है? कोई आज्ञाकारी पत्नी दिखाई देती है कि पति जो बोल देगा वो करेंगे, है? तो ना तो पति पति है ना तो पत्नी ही पत्नी है। पति धर्म का पालन नहीं करता, शास्त्रों का पालन नहीं करता, तो कहां से पति हो गया? अब पत्नी पति धर्म का पालन नहीं करती तो कहां से पत्नी हो गई? नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। समझिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, अब कुछ नहीं चलेगा, अब यही चलेगा, अब कुछ नहीं चलेगा। बात कैसा है देखिए, इस बात को गहराई से समझिए, इसमें गलत मत समझिए कि पत्नी गलत है या पति गलत है। देखिए असलियत क्या है, हम अगर किसी का पालन करना चाहें ना तो हम तभी पालन कर सकते हैं जब वो शास्त्र है, नहीं तो हम पालन कर ही नहीं पाएंगे। आज मान लेंगे, कल मान लेंगे, परसों नहीं मानेंगे। आप समझिए, देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दो व्यक्ति है, अब वो पति पत्नी पिता पुत्र कोई भी संबंध ले लीजिए, ठीक है, दो व्यक्ति है, ठीक है। अब दो व्यक्ति में इसमें भी आध्यात्मिकता और भौतिकता है, इसमें भी आध्यात्मिकता और भौतिकता है, ठीक है। जब तक दोनों के भौतिकता का मिलन होगा तब तक खुश, जब तक दोनों के आध्यात्मिकता का मिलन होगा तब तक खुश। एक की भौतिकता दूसरे की आध्यात्मिकता से मिलेगी तो वहां पे कोई संबंध होगा ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होगा बस। एक की आध्यात्मिकता दूसरे की भौतिकता से मिलेगी तो कोई संबंध होगा ही नहीं, बस कॉन्फ्लिक्ट होगा। आप सपोज कीजिए आप भक्ति करना चाह रहे हैं और कोई मांस ला करके काट रहा, तो कोई संबंध होगा क्या? कोई संबंध होगा? किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हो सकता। तो बात क्या है, पति जब तक शास्त्रों के अनुसार सही गुणों में स्थित ना हो तब तक पत्नी आज्ञाकारिणी हो ही नहीं सकती है। जब तक पति शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहा हो, कहने का अर्थ शास्त्रों का रिप्रेजेंटेटिव ना हो, शास्त्रों का प्रतिनिधि करता, तब तक पत्नी आज्ञाकारिणी हो ही नहीं सकती।
क्योंकि समझिए बात को, जब तक शास्त्रों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तब तक पति में कुछ सही भी है और कुछ गलत भी। अब गलत का साथ आप दे सकते हो क्या? एक दिन दे दोगे, 2 दिन दे दोगे, 4 दिन दे दोगे और 10वें दिन? समझ रहे? समझ रहे? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो कुछ समय तक तो इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, पर अनंत के लिए नहीं। और ठीक है, ओपनली अगर डिसएग्री भी नहीं किए हैं, मनसा वाचा कर्मणा 3 तरीके से डिसएग्रीमेंट होता है। मन से, वाणी से, कर्मों से। आपके सामने कोई गलत कर रहा है, आप मुंह से नहीं बोले गलत है, मन ही मन सोच लिए गलत है, तो वो गलत नहीं हुआ, वो डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ, वो भी डिसएग्रीमेंट है, वो भी आज्ञाकारी नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस जगत में जब तक कोई शास्त्र सम्मत ना हो तब तक दूसरा पक्ष उसकी स्वीकृति दे ही नहीं सकता। अब हमने क्या देखा? हमने देखा हिरण्यकशिपु, एक पुत्र के लिए हमेशा धर्म होता है पिता की सेवा करना। अब प्रहलाद महाराज कौन है? हिरण्यकशिपु के पुत्र। क्या पिता की सेवा कर रहे हैं, उनकी वाणी की सेवा कर रहे हैं, उनके कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं? नहीं। प्रहलाद महाराज जाते हैं गुरुकुल। अब उनका असुर का गुरुकुल है तो असुर ही मिलेंगे, गुरु भी। वहां पे गए, अब असुर लोग सिखाने लग गया कि हिरण्यकशिपु ही भगवान है। प्रहलाद महाराज ने उन असुरों का माना नहीं। वापस से रूल वही है, भक्ति के लिए जो अनुकूल होगा वो स्वीकार कर लेंगे, प्रतिकूल होगा वो रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या हुआ? पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। बताइए, क्योंकि पिता पिता नहीं था, गुरु गुरु नहीं था, वो बस किसी तरीके से एक रोल फिल करने आ गया। अगर आइडियली वो पिता पिता होते तो उनकी आज्ञा का पालन करके सब प्रसन्न रहता। अब ये तो हम फिर भी देख रहे हैं कि वो असुर है। अभी तो यहां पे देखिए कि कितना दिव्य बात हो रहा है, आंखों के सामने देखिए। नारद मुनि के बारे में जान रहे हैं। नारद मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी के आदेश देते हैं कि जाओ पूरे जगत को पुत्र पुत्र बढ़ाओ। है? हाँ, हाँ, जाओ पूरे जगत में पुत्र की संख्या बढ़ाओ। है? पुत्र पुत्र उत्पन्न करो। नारद मुनि ने बोला हम शादी नहीं करेंगे। क्यों बोला शादी नहीं करेंगे? क्यों बोला? क्योंकि उनको भक्ति करनी थी। अब देखिए, समझिए बात को। अगर लक्ष्य ऊंचा है तो नीचे वाले लक्ष्य को त्यागा जा सकता है, बिल्कुल त्यागा जा सकता है। क्या ब्रह्मा जी असुर थे? बिल्कुल नहीं। क्या नारद जी गलत थे? बिल्कुल नहीं। दोनों में से कोई गलत था? बिल्कुल नहीं। परंतु फिर भी ऊंचे वाले सिद्धांत को स्वीकारा जा सकता है। अब यहां पे बात कैसा है? नारद मुनि के लिए ब्रह्मा जी गुरु भी थे, पिता भी थे, परंतु फिर भी उनकी बातों को त्याग करके उच्च लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य के लिए कार्य करने चल दिए। तो सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? कृष्णा के लिए काम करना। तो आप देखें, यहां पे शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म के बारे में बहुत जगह लिखा हुआ है, परंतु अब कली काल में हम उस कालखंड में आ गए हैं जहां पे मुझे दिखाई ही नहीं देता वर्णाश्रम धर्म कहीं पे भी पालन किया जा पा रहा है। अब बस बोल देंगे वर्णाश्रम धर्म का पालन कर लीजिए तो वो कुछ तो होगा नहीं। बस बोलने से तो काम चलेगा नहीं। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिकली शास्त्रों के ही अनुसार। अब कोई हम शास्त्र के विपरीत बोलेंगे? शास्त्र के विपरीत बोले, बस विधि विधानों का इसलिए पालन करना क्योंकि लिखा हुआ है। हम शास्त्रों के विपरीत बोले? क्या चैतन्य महाप्रभु के ये शब्द नहीं है? क्या हम लोगों ने नहीं देखा है कि शुद्ध भक्ति के लिए क्या क्या होता है? क्या हमने नहीं देखा है? आज ही चैतन्य चरितमृत में नहीं पढ़ रहे थे कि शुद्धता के स्तर पे हमको विधि विधान भी त्याग देने पड़ते हैं? ऐसा होता है, ऐसी स्थिति आती है। परंतु उन सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप विधि विधानों का पालन कीजिए और गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। गुरु चीजों को बहुत सरल बना देते हैं, बहुत सरल बना देते हैं। ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। आज तो हम लोग एक देख रहे हैं
ऐसी बहुत सारी शास्त्रों में बातें आएंगी और हर जगह बात का परम लक्ष्य यही होगा, जो गुरु बोले वही सही। मुझे बस 2 मिनट और दे दीजिए। मैं सुबह भी बताया था, मैं फिर से एक और बार बताने के लिए तैयार हूं। उपदेशामृत में लास्ट में एक बार लिखा हुआ है, राधा कुंड की बहुत महिमा की हुई है, और राधा कुंड के बाद राधा कुंड के लिए लिखा हुआ है, यदि कोई केवल, लास्ट लाइन पढ़िए सब कोई, यदि कोई केवल एक बार उन पवित्र जलों में स्नान करता है तो उसका कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। अब ये क्या लिखा हुआ है, राधा कुंड में स्नान करने। गुरु महाराज का क्या आदेश है, नहीं करोगे। क्यों बोला है, देखिए क्यों बोलने का तो उनको आवश्यकता ही नहीं है, गुरु का आदेश हो गया सर्वोपरि। इसीलिए बोले रूप गोस्वामी की बात जानिएगा, गुरु महाराज की बात नहीं जानिएगा तो आप कुछ नहीं जानिएगा। तो गुरु को जंप करके हम रूप गोस्वामी की बात मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। रूप गोस्वामी का सर्वोच्च सम्मान है, हम कभी उनसे डिसएग्री नहीं करेंगे, परंतु गुरु की बात उससे भी ऊपर है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, लोग मलिनता फैलाने लग गए। आप लोग स्वयं भी जानते हैं, आजकल कहीं पे गंगा जी यमुना जी में भी देख लीजिए, जाता है तो पूरा शैम्पू करेगा, गंदगी फैलाएगा, जितना मलमूत्र है सब जैसा कुछ भी गंदा फैलाएगा। अब क्या राधा कुंड में ऐसा होना चाहिए? तो गुरु महाराज ने एकदम मना कर दिया, स्ट्रिक्टली मना कर दिया, है ना, स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं नहाओगे। तो अब क्या कर सकते हैं, सर पे जल को डाल लीजिए, जाइए राधा कुंड का जल सर पे डाल दीजिए, वही हो गया। ठीक है, तो अंत में कौन है? आप लगाओ, कितना सिद्धांत लगाओगे, कहां जाओगे, कहां जाओगे, कैसे समझोगे? रूप गोस्वामी की बातें आपको समझ आएंगी? हम तो बोल रहे हैं कि ये तो वो शास्त्र है जो कि प्रकट नहीं है, ये तो शुद्ध भक्त निकाल निकाल करके बता रहे। भगवत गीता में पढ़ लिए क्या? श्रीमद् भागवतम में पढ़ लिए? कहां पे पढ़े? शुद्ध भक्तों ने दे दिया, चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया, रूप गोस्वामी ने दे दिया, तो उनकी कृपा के कारण आप समझ रहे। तो अब गुरु महाराज ने कुछ बोल दिया, उसके ऊपर जाकर के आप बोलिएगा। और जब हम इनका सबका दृढ़ता से पालन करेंगे तब जाकर के हम में वो शुद्धता आएगी। जब हम कभी आवश्यकता पड़ी कि शास्त्रों का विधि विधान के ऊपर जाकर के भी हमको कोई कार्य करना है, उनको अवहेलना किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनकी अवहेलना किए बिना हम कभी शास्त्रों को नीचा नहीं मानेंगे। कभी रूप गोस्वामी की बात को नीचा मत मान लीजिए, कभी गुरु महाराज की बातों को नीचा मत मान लीजिए, परंतु पालन करते हुए भी नहीं कर पा रहे, अपनी असमर्थता स्वीकारिए। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये बहुत हायर तत्व की बात है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ओके, सो ओके, वर्किंग फॉर हायर के बारे में बताना था। ओके, ठीक है, नहीं मैंने सर्च तो नहीं किया, मैं बताऊंगा, वर्क फॉर हायर के बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, उस विषय के बारे में बाद में बात करते हैं। आज भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी, वो सब लेते हैं, एक्सप्लेन करना मेरे को वो भी करना। ठीक है, ओके, आज सुबह भी जो भी एक्सप्लेन करना था शायद वो सारी बातें ले लिया। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आती है, सुबह से नहीं समझ में आती, अभी से नहीं समझ में आती, ये नहीं समझ में आई, वो नहीं समझ में आई, बिल्कुल आप लोग जो भी पूछना है पूछिए। ठीक है, उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जिज्ञासा जितनी पूछनी है पूछे, है ना। प्रयास कर रहा हूं कि सारे पुराने इतिहास हम लोग सही से समझ पाए, और क्योंकि गुरु महाराज के शब्दों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऊपर जाकर के कोई शास्त्र पढ़ेंगे और कुछ मिले तो समझ में आएगा क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर लेंगे बेवकूफी में हम कुछ और कार्य करने लगे, है ना। तो आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ रही है। चलिए, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप वैष्णव प्रणाम मंत्र कीजिए, और फिर जिनकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी कोई बातें हैं,
समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसको लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पर फिर भी एक बार सोचिएगा, लोग सोचता है कि शुद्ध भक्त के बिना हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। आप भौतिक दृष्टिकोण लगा करके भगवान की एक लीला तो बताइए। सबसे पहले मेरे लिए कोई ये काम कर दीजिए, भौतिक दृष्टिकोण लगा करके भगवान की एक लीला बताइए। अब बताइए, प्रेम अनुभव हो रहा है, दर्द अनुभव नहीं हो रहा है। आपको क्या प्रेम अनुभव होगा जी? आप में प्रेम थोड़ी ना है, प्रेम थोड़ी ना है। बस सोचिए, सोचिए, थोड़ा सोचिए। अब गुरु की कृपा के बिना आपको कृष्णा मिलेंगे, शुद्ध भक्तों की कृपा के बिना आप कृष्णा की कोई भी एक लीला समझ सकते हैं। हम लोग ये गोवर्धन लीला, कोई ऐसा नहीं होगा जो सुना नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा, है ना। कोई भी ऐसे देखा है जैसे हम लोगों ने देखा, कहीं पे देखा है, कहीं पे सुना है कि भगवान तो प्रेम वर्षा कर रहे हैं, और थोड़ा सा असुविधा मिल जाए, अब प्रेम मिल जाए, अनंत प्रेम मिल जाए, तो उससे अच्छा और क्या होगा, है? हम लोग अगर कुछ खाते भी है ना, कुछ खाते हैं, तो उसके लिए माओं से पूछिए, पुरुष भी बनाते तो पुरुषों से पूछिए कि कितना कष्ट लगता है। अरे कुछ बनाने जा रहे, 1-1.5 घंटा लग जाता है। खाने में 5 मिनट में हो सकता है खा जाए, 10 मिनट में खा जाए, 1-1.5 घंटा लग गया बनाने में। तो जीवन का थोड़ा सा समय लग जाएगा और शुद्ध हो जाएंगे तो क्या कष्ट है? जीवन का थोड़ा सा समय लग जाएगा और कृष्णा का प्रेम मिल जाएगा तो क्या कष्ट है? परंतु फिर भी लोग कृष्णा के बारे में सुनना नहीं चाहता है, कृष्णा के प्रेम को स्वीकारना नहीं चाहता है। आप लोग कोई भी हो, आप अपने दृष्टिकोण से भगवत प्रेम अनुभव किए ही नहीं है, कोई भी नहीं किया है, कभी नहीं किया है, किसी भी स्थिति में नहीं किया है, कैसे भी नहीं किया है, सब झूठा कल्पना है। कभी आपने भगवत प्रेम अनुभव नहीं किया, बहुत बड़ा क्लेम है। हमको गलत प्रूफ करके बताइए, हम तो चाह रहे हैं, हमको गलत प्रूफ कर दीजिएगा। एक बार बताइएगा कि ये वाली लीला है, इसमें हमको भगवान का प्रेम अनुभव हुआ। अरे जो पता भी चला वो भी तो भगवत भक्त ने बताया कि आपको खुद से पता चल गया। आप अपना दृष्टिकोण से देख लिए, बोलिए, अपने दृष्टिकोण से देख लिए, इस जगत में बने दृष्टिकोण से देख लिए, कैसे समझ में आ गया आपको? कोई एक नहीं है जो भगवान से प्रेम करता है और बोलते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं। कहां से? सब कल्पना। अब बताइए क्या चल रहा है? हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जिस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, जो भी कुछ पूछना चाहता है, जानना चाहता है, कुछ भी बोलना चाहता है, ओके, चलिए एक एक बात जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विथ ओके ओके यस, कोई भी बात रहे जल्दी जल्दी चैट में लिखिए, मैं लेता हूँ। किन्हीं को अनम्यूट करना है तो अनम्यूट कर सकते हैं। गुरुजी, हम भक्ति पथ पर चलने का प्रयास जितना करते हैं, क्या वो इसलिए है क्योंकि भगवत प्रेम का आस्वादन कर सके? क्योंकि पहले से प्रेम जागृत नहीं हो सकता इंडिपेंडेंस से, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या होता है, कभी भी हम भगवत प्रेम अनुभव करते हैं तो जिसके पास पहले से प्रेम है वही प्रेम दे सकता है। जिसके पास पहले से प्रेम है वही प्रेम दे सकता है। हमारा कोई खुद से प्रेम जागृत हो जाए ऐसा संभव नहीं है। देखिए, दो प्रकार के लोग हैं ना, रागात्मिका का पहले से प्रेम जागृत है, और रागानुगा आर फॉलोअर्स ऑफ रागात्मिका। ठीक है, तो रागात्मिका वाले प्रेम को अनुभव करने के लिए एक विधि विधान है, विधि विधान का पालन करेंगे फिर रागानुगा प्रेम को अनुभव कर पाएंगे, फिर शुद्ध भक्ति होगी। जब तक रागानुगा प्रेम नहीं है तब तक तो भक्ति है ही नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है, तब तक हमको यही समझना चाहिए हमारा बस प्रयास चल रहा है, विभक्ति का बस प्रयास चल रहा है, अभी भक्ति नहीं है। ठीक है, ओके। गुरुजी, मुझे किसी दूसरे पंथ के व्यक्ति ने ऐसा बोला था एक बार, आप समझ लीजिए ऐसा होता है। और जो लोग बोले कि हमको बेटों को, बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताना है, तो आप कन्वर्शन के लिए तैयार रहिए। हम यही, मतलब कन्वर्जन तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत कुछ और हो जाएगा। गुरुजी, इस दृष्टिकोण आज ही सोच पा रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से भगवान की लीलाओं को प्रेम नहीं हो सकता। नहीं होता है, बस कल्पना होता है, बस एक कल्पना होता है, इल्यूशन कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। अच्छा, राशि माता जी वो बाद में लेते हैं। गुरु जी, गुरु महाराज जी के और आपके जैसा प्रेम और शुद्धता किसी भी संत या अन्य संप्रदाय में नहीं बताया। कभी किसी ने राधा कुंड के स्नान के लिए कहते हैं, पर इतना प्रेम से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। नहीं, मैं वैसे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, गुरु महाराज से ही सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आ रहा है तो आप समझिए। देखिए, आप लोगों को कभी भी जंप ओवर नहीं करना चाहिए, मैं भी जंप ओवर नहीं करता, आप भी मत कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि फिर कोई लाभ नहीं होगा। हरे कृष्णा डिवोटीज, आई सीक फॉरगिवनेस फॉर माय फ्रॉम वैष्णवास कॉज ऑफ मटेरियलिस्टिक कंडीशनिंग। आई कमिटेड ऑफेंस लास्ट संडे, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को पता होगा, सुचित्रा माता जी जिज्ञासा पूछी थी, और मैं और क्लियरली बोल दूं एक बात। जब जिज्ञासा पूछी थी तो माता जी को बहुत डिवोटीज ने बहुत सारी बात बताई कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। देखिए, वो जो भी बात बताए थे, हर डिवोटी ने जो भी बात बोली थी, सब शास्त्र सम्मत था, और सब पहले कभी क्लास में हुई बात है उसी को रिपीट कर रहे थे। माता जी का उसके बाद मेरे को स्टेटमेंट आता है कि आई एम नॉट कंसर्न्ड हाउ दे फील, कुछ तो ऐसा। ठीक है, आई एम अनकंसर्न्ड अबाउट हाउ दे फील। दिस इज वेरी सीरियस ऑफेंस। हम लोग अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र कर रहे हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र का अर्थ होता है वांछा कल्प तरुभ्यश्च। वैष्णव कृपा सिंधु है, कल्प वृक्ष है, और अगर वैष्णव कृपा ना करें तो भक्ति कर ही नहीं सकते, हम यही जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, बहुत बहुत सीरियस, बहुत ग्रेव ऑफेंस है। आप गुरु के प्रति अपराध करें, वैष्णवों के प्रति अपराध करें, और आप ऐसा बात करें तो कभी स्वीकार्य नहीं हुआ जा सकता। देखिए, आपका मटीरियल कंडीशनिंग हो सकता है, आपको ये बात स्वीकारनी चाहिए, और सभी को ये बात स्वीकारनी चाहिए। हम यहाँ पे किसी का ना तो कोई गंदगी को निकालने के लिए आ रहे हैं, या किसी को कोई गलत बताने आ रहे हैं, या किसी का कुछ हम बुरा कर दें, किसी का अहित चाह ले। एटलीस्ट यहाँ पे कोई नहीं करेगा, और कोई करता रहेगा तो वो मेरा दायित्व होता है देखना है। जैसे एक गेम होता है, उसमें अंपायर होता है, या कोर्ट होता है, उसमें एक जज होता है। ठीक है, तो वो जज मैं हूं, वो अंपायर मैं हूं, मेरे को देखना है कि कोई गलत ना कर रहा।
और गलत करता रहेगा तो हम बता देंगे जी ये मत कीजिए, ये गलत बात है। परंतु इसके बाद भी उनको ऐसा सोचना, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था। अच्छा है माता जी, कम से कम आप फॉरगिवनेस सीख कर रही हैं, अच्छा है। परंतु ये एटीट्यूड सही नहीं है कि वैष्णवों को जो सोचना सोचते रहे। कोई भी एक वैष्णव उस समय या कभी भी इसलिए नहीं बोला, ना कभी बोलता है। हम सारे वैष्णवों की बात ले रहे हैं जो क्लास में उपस्थित हैं, बस उन्हीं की नहीं। कोई भी वैष्णव हमेशा परा दुखा दुखी होता है। वैष्णव का डेफिनेशन होता है वो जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए। तो वैष्णव कभी आपका दुख चाह ही नहीं सकता, इनफैक्ट आपके दुखों को कम करना चाहता है। अगर आप ऐसे किसी हितैषी को आप समझ लें कि हमको फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचते हैं, तो फिर तो हम क्या बोलें। मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। इससे ज्यादा कृपालु कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। परंतु अगर उनके बारे में आप ऐसा सोचे तो फिर ये बड़ा गड़बड़ है। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से। ठीक है, तो अच्छा है, चलिए आप कम से कम वैष्णव का सम्मान करें, बहुत अच्छा है। मैं कुछ कर सकता हूं तो बताइएगा, पर जब तक वैष्णव का सम्मान नहीं हो, आपको यह अनुभव नहीं हो कि वैष्णव कृपालु है, वैष्णव हमारे हित के लिए, तब तक मैं कोई भी मदद किसी की भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं स्वयं भी यही स्वीकारता हूं। देखिए, क्लास में तो ऑथोरिटीज बताते हैं, क्लास में तो बहुत सारी बातें बताते हैं। मालूम है, कोई भी वैष्णव मेरे को कभी भी कुछ भी बात बोल देता है, जब तक वो शास्त्रों से बात टकराती नहीं है और शास्त्र के विपरीत नहीं है, गुरु महाराज के शब्दों के विपरीत नहीं है, तब तक उनकी सारी बातें मेरे लिए भी सर्वमान्य है। आप कोई भौतिक दृष्टिकोण से ही पूरा लगा करके बोला हो, तब तक हम वो नहीं मान सकते। कुछ भी भगवान के लिए कुछ बोल दिया, मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था कभी, पर ऐसा अक्सर होता है कि अगर शास्त्रों की बात आप बोलेंगे तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम कभी मना नहीं कर सकते। और वैष्णव कोई हमारा अहित के लिए नहीं है। मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद रहेगा, बैच 13 का, जब वो क्लास जब बोले थे अंतिम क्लास, तो वैष्णव रो रहे थे, मेरे लिए रो रहे थे, अपने लिए रो रहे थे कि हम भक्ति नहीं करेंगे। तो एक्चुअली में आप अगर देखें, आज ये क्लास है तो इन वैष्णवों के लिए। अगर उस दिन नहीं रोए होते तो हम क्लास नहीं लेते रहते आज। ये सही बात है, ये सही बात है। अगर उस दिन नहीं रोते रहते तो मैं हायर अथॉरिटी से बोलता नहीं कि हमको क्लास लेना है। सच बात है ये। तो हम तो इनके हमेशा ऋणी रहेंगे जी। हमारा कार्य है तो हम अधिकार से बोलते हैं, हमारा कार्य है तो हम बहुत कुछ बोलेंगे। और जिस भी वैष्णव ने मेरे बारे में थोड़ा सा भी कभी भी सोचा, हम तो ऋणी हैं। पर क्या करें, हमारा जो पोजीशन, हम उस पोजीशन के ही अनुसार बात करेंगे। हम उस पोजीशन को नीचा करके कभी बात नहीं करेंगे। हम क्या करें, आपको भक्ति से दूर कर दें, कृष्णा के प्रेम से दूर कर दें, विनम्रता के चक्कर में आपको कृष्णा के प्रेम से दूर कर दें। हम भी विनम्र हैं जी, देखिए आपकी जो इच्छा होगी वो कर लीजिएगा, हम तो आपके दास हैं, आप हम सभी पे कृपा करें। ये सब उनके साथ नहीं होगा जो शिष्य है, प्लीज। हमको खुद बहुत बार कभी कभी अनुभव करते हैं। अब देखिए, आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग क्लास में 50 बातें बोली गई, 60 बातें बोली गई, 70 बातें बोली गई, उसमें एक बात नहीं पालन कर पा रहे, 2 बात नहीं पालन कर पा रहे, तो आपको लगता होगा चलो ठीक है, बाकी तो कर रहे हैं। परंतु अगर मैं एक भी पालन नहीं कर पा रहा तो मेरे लिए वो बड़ा दर्दनाक होता है। मेरे लिए वो बड़ा दर्दनाक है। हमको कितना झेलना पड़ता है। अब मालूम है क्या, अब असली दर्द समझिए।
असली दर्द यहां पे है कि अगर मेरा कहीं पे भी थोड़ा सा भी, इतना सा लेश मात्र भी हमको अनुभव हो रहा है कि नहीं नहीं हम यहां पे पूर्ण नहीं है, परंतु क्लास के लिए मेरे को बोलना पड़ेगा, मेरे को बोलना ही पड़ेगा ये सिद्धांत। हमको अपने ऊपर बहुत ज्यादा संघर्ष लेना पड़ता है उन सिद्धांतों का भी और दृढ़ता से पालन करने के लिए। फिर हम पीछे नहीं हट सकते। हमने क्लास में भी बोला हुआ। तो अब बहुत सारी ऐसी बातें होती है, ठीक है, बहुत बार स्वीकार भी कर लेते हैं, चलो हमने मान भी लिया कि हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, परंतु बात बस यही है कि अगर हम वैष्णवों का सम्मान नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु महाराज, एक बार का आप लोगों को वीडियो आप लोग जानते होंगे, गुरु महाराज बोल रहे थे, आप लोग विस्तार, मेरे गुरु महाराज का विस्तार, और रो रहे थे। अगर मैं वो वीडियो नहीं सुना होता तो बिल्कुल भी ये स्वीकार नहीं करता कि मैं आपको आज्ञा दूंगा, कभी नहीं होता। परंतु क्योंकि आप विस्तार है, हम भी स्वीकारते हैं। आप अपनी भौतिकता हटा दीजिए, ये मैं मतलब ये एडिशन मेरा है। ऐसे भी आध्यात्मिकता के साथ ही भक्ति होती है, भौतिकता के साथ तो नहीं होती है। भौतिकता को अपने साइड कर दीजिए। तो गुरु महाराज का ही विस्तार है, हम आपका मान कैसे नहीं करेंगे? हम आपका मान कैसे नहीं करेंगे? हम तो सोच ही नहीं सकते कि आपका कोई अपमान करे थोड़ा सा भी, हम टॉलरेट नहीं करने वाले। और ना ही जो भी कोई अपमान करे थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी, वो भक्ति में एडवांस करेगा। तो मेरा निवेदन यही था कि आप माफी मांगना ही होगा, कोई इसका कुछ नहीं है। अच्छा है माफी मांगे हैं, अनुभव कीजिए कि सच में कृपा करते हैं, और मानिए इस बात को, दुनिया में सबने धोखा दिया होगा। हम ये मानने को तैयार है, दुनिया में आपने 1 लाख लोग से मिले होंगे, सब 1 लाख लोग सब धोखा दिया होगा। परंतु यहां पे अगर कोई भी है, अगर वो अपनी भौतिकता को साइड रख करके बात कर रहा है, तो कभी आपको धोखा दे ही नहीं सकता। और उसमें भी हम जज बैठे हुए हैं, हम बोल रहे हैं कि ये सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। फिर आप एक्चुअली में मालूम है क्या? न सिर्फ वैष्णवों का अपमान कर, आप मेरे जजमेंट का भी अपमान कर, आप मेरे पोजीशन का अपमान कर, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली आप चैलेंज कर रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो। हम तो अपने ऊपर ले रहे हैं, हमने सैंक्शन किया है, हम बोल रहे हैं सारी बातें सही बोली है, एक डिवोटी ने एक बात गलत नहीं बोली है। और मैं ओपनली आज बोल रहा हूं, आप लोगों को जिसको चेक करना है, जो चेक करना है, जो देखना है देख लीजिए। माताजी के पिताजी को मुक्ति प्राप्त हुई, हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। परंतु मालूम है क्या, मैंने ना तो माताजी का नाम लिया, ना पिताजी भी बोला, एक डिवोटी के क्लोज रिलेटिव, हम में से एक डिवोटी के क्लोज रिलेटिव, यही शब्द थे मेरे। मैं ओपनली सबके सामने बोल रहा हूं, मैंने यही बोला था। अगर कोई एडमिट करना चाहता, कल ही हमने आकांक्षा माताजी के बारे में बात किया, परंतु आकांक्षा माताजी का नाम नहीं लिया था, जबकि आकांक्षा माताजी ने बोला था कि आप नाम ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। कल भी आकांक्षा माताजी के बारे में बात किया, तो हमने क्या बोला था? हमने क्या बात किया था? हमने बोला था कि कोई डिवोटी यहां पे आए थे। हमने तो नहीं बोला आकांक्षा माताजी। क्यों नहीं बताएं? हम एक्सपीरियंस भी नहीं बताएं। अब आप स्वीकार करेंगे मेरे पिताजी, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने स्वीकार कर लिया। हम तो किसी रिलेटिव का नाम नहीं ले रहे, परंतु फिर भी मेरे जजमेंट को क्वेश्चन किया जाएगा, तो फिर अब हम क्या बताएं? ठीक है, तो रिकॉर्ड भी है, आप जाकर के चेक कर लीजिए। इसीलिए YouTube पे सब कुछ इसीलिए डल जाता है कि बाद में आप चेक कर सकते हैं, आराम से चेक कीजिए। ठीक है, हमने नहीं बोला था, हमने कोई नाम नहीं लिया था, उस दिन भी नहीं लिया था। हमको कुछ ऐसा नहीं है कि आप हमको कुछ दे दीजिएगा या हमको क्रेडिट भी दे दीजिएगा तो हमको कुछ है। हमको जितना करना है, हम करेंगे, ठीक है। परंतु आप मेरे डिसीजन को क्वेश्चन कीजिएगा तो फिर तो आप क्या बोले, हम क्या बोले? कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो आप तो मेरे को आध्यात्मिक नहीं समझ रहे।
उस अनुसार। ठीक है। कृष्णा बोलते हैं अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की वो हम लोग नाम अपराध पढ़ते हैं कि अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। अब बताइए आप मेरे पे श्रद्धा रख रही हैं क्या? अगर हमने बोला कि सही है, डिवोटीज ने सही बोला, उसके बाद आप बोल रहे हैं नहीं, फिर क्या बोले? क्या बचा? क्या बचा? एनीवेज, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और धीरे धीरे सब सीखते हैं। मान लेंगे, थोड़ा बाद में सीखिएगा, जान लीजिएगा। क्या है, आज 5 PM वाली क्लास में लास्ट में चल रहा था, 2 स्थिति होती है, या तो आप शुद्ध को स्वीकार कर लीजिएगा या तो शुद्ध को छोड़ दीजिएगा। शुद्ध को स्वीकार कीजिएगा तो अपने भी शुद्ध हो जाइएगा, तो स्वीकार कर लीजिएगा तो शुद्ध होइएगा ही होइएगा। अब दूसरा तरीका यही है, शुद्ध को छोड़ दीजिए तो फिर अशुद्ध रहिएगा। हम लोग तो सबको शुद्ध को छोड़े ही हुए हैं, है ना, उसीलिए तो अशुद्ध है। तो शुद्ध को स्वीकार कर लीजिए, बस यही। ओके, सुबह आपने कहा था कि स्थान से ज्यादा भाव को प्राथमिकता देना चाहिए। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, नहीं समझ में आया इफ यू सो विश। देखिए क्या है, ये भी गुरु महाराज ने बोला है। अब देखिए बात क्या है, हमारे लिए गुरु महाराज के शब्द परम है। तो गुरु महाराज ने क्या बोला है, वृंदावन वो धाम बहुत महत्वपूर्ण है, वृंदावन गोलोक वृंदावन का ही छाया है। इनफैक्ट मालूम है क्या, न सिर्फ इतना, छोड़िए वो बाद में कभी बात करेंगे। तो वृंदावन गोलोक वृंदावन की छाया है, ठीक है, गोलोक वृंदावन की छाया। तो अब ये धाम का तो महत्व होता ही है, परंतु धाम से भी ज्यादा वृंदावन भाव का महत्व होता है। आप जहां पे भी रहें वहीं पे वृंदावन बना सकते हैं। कैसे? हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूब करके। अभी हम लोग जब गाते हैं वृंदावन रम्य स्थान, तो आप भी अनुभव कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपको वृंदावन धाम में रह करके ही अनुभव करना है। अब वृंदावन धाम में तो आप देख रहे हैं बहुत सारा कंक्रीट का बिल्डिंग बना हुआ है, तो वो रम्य स्थान कहां पे? वो साइन बोर्ड है क्या, मेरो वृंदावन? वो साइन बोर्ड है क्या? वो कौन सा रम्य स्थान क्या है? तो आवश्यक नहीं है कि हम स्थान पे रह करके ही चिंतन करें, धाम में रह करके ही चिंतन करें। आप उस भाव में रह करके कभी भी कहीं पे भी चिंतन कर सकते हैं, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है ना। तो धाम का महत्व शिला रूप गोस्वामी बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उपदेशामृत, जी माता जी, उपदेशामृत में हम लोग देखते हैं धाम का महत्व, है ना, परंतु धाम से भी ज्यादा भाव का महत्व होता है। ये बात गुरु महाराज ने बताया, तो हम गुरु महाराज की बातों को स्वीकारेंगे, पर हम जानेंगे। गुरु जी, लोग भौतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं कि भगवान का प्रेम ऐसे ही मिल जाएगा बिना कोई एफर्ट किए। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, आपकी कृपा से ये सब शुद्ध रूप से समझ पा रही हूँ गुरु जी, वरना भटक जाते। थैंक यू सो मच। हाँ, देखिए क्या होता है, फिर मालूम है क्या, फिर हम भक्ति को वैल्यू नहीं करते, फिर हम भक्ति को वैल्यू नहीं करते, है ना, भक्ति को वैल्यू नहीं करते। तो अब ये बात ठीक नहीं है कि भक्ति को वैल्यू ना करें, क्योंकि शुद्ध भक्त को वैल्यू नहीं करेंगे ना, भगवान के भक्त को वैल्यू नहीं करेंगे तो भगवान को भी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो वापस से वही बात, प्रेम उसी से आ सकता है जिसके हृदय में प्रेम हो। शुद्ध भक्त के हृदय में प्रेम होता है, तो शुद्ध भक्त को वैल्यू नहीं करेंगे तो शुद्ध भक्ति को भी वैल्यू नहीं करेंगे, फिर भक्ति भी छोड़ देंगे, फिर काल्पनिक भक्ति करते रहेंगे। काल्पनिक भक्ति अच्छी लगेगी। आपने जैसे बताया कि ब्रह्मा जी गुरु भी हैं और पिता भी हैं श्री नारद जी के, नारद जी श्रेष्ठ लक्ष्य का पालन कर रहे हैं। गुरु जी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कृपया। देखिए,
नारद मुनि के गुरु कौन है? गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। अंधकार से प्रकाश में ले जाने का भी लेवल होता है, ठीक है। सर्वोच्च स्तर पे और शास्त्रों के अनुसार गुरु वही हो सकता है जो कृष्णा की बातें बताए, परंतु ठीक है, फिर भी बहुत प्रकार के गुरु होते हैं। सही मतलब हाँ, सही मापदंड में गुरु वही होता है, परंतु ठीक है, फिर भी बहुत प्रकार के गुरु होते हैं। जैसे स्कूल में भी जो शिक्षक होते हैं उनको भी गुरु बता दिया जाता है, क्योंकि हमको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट बता देते हैं तो हम उनको बोलते हैं अज्ञान से प्रकाश मिले। एक्चुअली में वो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो वो गुरु नहीं है, पर ठीक, तो बहुत लोगों को गुरु बताया जाता है। तो नारद मुनि के पिता कौन है? नारद मुनि के पिता है ब्रह्मा जी। और नारद मुनि के गुरु कौन है? गुरु भी है ब्रह्मा जी, क्योंकि गुरु कुछ ज्ञान दे रहे हैं। परंतु नारद मुनि जब इंक्वायर करते हैं कि आपके गुरु कौन है, जब जिज्ञासा करते हैं तो पता चलता है कृष्णा। और कृष्णा क्या बात बताते हैं? फिर पता चलता है कि वो तो अपनी भक्ति बताते हैं। तो फिर वो कृष्णा की बात मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जंप ओवर कर रहे थे, ऐसा है कि वो सर्वधर्मान परित्यज्य कर रहे थे। समझ रहे हैं? वो कूद नहीं रहे थे कि हमारे पिताजी ने बोल दिया, हमारे गुरु ने बोल दिया ये बात, तो हम ऊपर वाले गुरु की बात मान ले। ना ना ना, जैसे रूप गोस्वामी ने बोल दिया ना ना, गुरु महाराज ने बोला नहीं ना, तो हम किसकी मानेंगे? ठीक है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसा नहीं था कि नारद मुनि चाहते थे कि हम ऊंचे वाले की बात मान लें, कूद जाए ऊपर वाला, नहीं। नारद मुनि ये चाहते थे, नारद मुनि ये चाहते थे कि वो सर्वोच्च लक्ष्य के लिए कार्य करें, जो कृष्णा बोलते हैं। तो सर्वोच्च लक्ष्य यही है, कृष्णा की भक्ति करें। हम आपके ऋणी हैं गुरुजी इटर्नली। तो मैंने वैसे कुछ किया नहीं है, ऋणी है, ठीक है, तो फिर प्रचार कीजिए। ऋणी है ना, पैसा नहीं चुकाया ना ऋणी है तो ऋणी तो वही होता है ना, पैसा नहीं चुकाते, उधारी नहीं चुकाया है, नहीं चुकाया ना, तो ठीक है, मेरे लिए काम कीजिए। मेरा काम बस इतना ही है, सभी को भगवत भक्त बनाइए, सभी को कष्टों से निकालिए, प्रेम में स्थित कीजिए, है ना, काम कीजिए, सबको ही काम कीजिए, ठीक है। हाँ, अच्छा है, सबको ही ऋणी हो जाइए, आइए आइए, सब ऋणी हो जाइए, सब ऋणी हो जाइए, सब भगवत भक्त बन जाएगा, सब भगवान के धाम जाएगा, बस ठीक है ना। ओके, गुरुजी, राधा कुंड के बारे में आज ही आपसे पता चला कि उसमें स्नान नहीं करना है, परंतु मैंने सुना कि बहुत सी निसंतान स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए स्नान करने जाती हैं राधा कुंड में। क्या ऐसा है गुरुजी? पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं सुना है, बट कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज ने मना किया है, साफ साफ मना किया है, ठीक है। वर्बटिम चाहिए निकाल के दे देंगे, पर प्रभु जी क्या राधा कुंड का जल ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, ला सकते हैं। हम राधा कुंड का जल यहाँ ले आए हैं, पूजा बहुत उनसे अच्छा, कृष्ण जी को स्नान कराते हैं। बहुत अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। भगवान कृष्ण को निलाइए, अपने अपने ऊपर डालिए, है ना। हाँ, अपने ऊपर तो छींटते हैं, बस स्नान कराने के बाद तो थोड़ा सा जल छींट लेते हैं, स्नान उसी से कराते हैं। थोड़ा सा पहले वो देते हैं ना, फिर अच्छे पानी से स्नान कराते हैं। ठीक, अच्छा है माता, अच्छा, बहुत अच्छा है, आपका प्रेम और बढ़ेगा, अच्छा है। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, और गुरु जी मैंने देखा, और कोई जिज्ञासा माता जी, और कुछ पूछना आपको? नहीं ना, नहीं था। ये कुंड का बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत दिन से आ रहा था कि हम जल ले आए हैं। देखिए आप ही के लिए बात चल रही थी
अच्छा मोना अच्छा। हाँ, मोना से पूछे थे तो वो बोली थी क्या कि प्रभु जी बोले हैं कि कुछ नहीं ले जाने के लिए यहाँ से। हम बोले हम हाँ तो जल ले लिए, तो इसलिए नहीं, जल मन में जल लगा ले हुआ। जाने के लिए बोले, जल ले जाने के लिए तो बोले, जल तो जल ले ले सकते। आए हैं, उससे कृष्ण जी को स्नान कराते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उससे स्नान कराते हैं। हाँ, जल थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये बात सही। नहीं बर्बाद नहीं होता है, उससे स्नान करा लेते हैं, किसी पौधे में डाल देते हैं। नहीं, पौधे में मत डालिए। तब जब कहाँ रख। स्नान कराया ना भगवान को तो वो चरणामृत हो गया, उसको पी जाइए। अच्छा अच्छा, पी सकते हैं। हाँ हाँ, सबको ठीक सबको पी जाए। ठीक ठीक है, ठीक। भगवान को स्नान कराते हैं। देखिए, हाँ हाँ अभी हम लोग आगे और जानेंगे। रूप गोस्वामी 64 गुणों की बात करते हैं, है ना। एक गुण उसमें से ये है कि चरणामृत पीना। तो जो भी विग्रह की सेवा नहीं, करते हैं, चरणामृत तो डेली पीते हैं, जो उनके पास रखते हैं तुलसी दे के वो तो पीते हैं, नहीं लेकिन नहीं, ये हम जल नहीं नहाया पीते। चरणामृत, एक्चुअली में चरणामृत वही होता है जो चरणों जो से निकलता स्नान है। किया हुआ है। हाँ, स्नान किया हुआ ही होता है। अब ठीक है, स्नान तो हम लोगों को वो क्या होता है, 5 अलग अलग चीज होती है, उनसे कराना होता है। बट कोई बात नहीं, वो भी नहीं कराया, पानी से ही कराया, पानी पानी पी लीजिए। नहीं, पानी से जल से डेली कराते हैं। और कोई ये तिथि जैसे एकादशी हो, द्वादशी हो, अच्छा कोई तिथि रहता है तो उसमें थोड़ा सा ही जल है, इसलिए वो थोड़ा जल से स्नान करा देते हैं। ठीक है, और नहीं कुछ होता है तो एक एक बूंद डाल दीजिए। जैसे हाँ राधा कुंड का जल है ना, हाँ, तो एक ही एक बूंद बूंद डाल डाल दीजिए कर। पूरे जल में। हाँ, थोड़ा सा डाल करके किसी जल से स्नान करा देते हैं। ड्रॉपर ले लीजिए, ड्रॉपर से एक एक बूंद आराम से डल जाएगा, एक हाँ दो ठीक बूंद। ठीक, यही जानना चाहते हैं। हमको मन में लगा हुआ था कि हम गलत तो नहीं किए नहीं, गलत नहीं किया, पर उस पानी को पौधे में मत डालिए, ना। पानी को हम पीजिए। पौधे, हाँ नहीं, हम पौधे में डालते थे, अब नहीं डालेंगे। अब पीजिए, सभी को ठीक पिला दीजिए, है ना? ठीक 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 प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, और गुरु जी, मैंने देखा भी है। मेरी एक आंटी हैं जो उनको विवाह के 16 साल बाद संतान हुई राधा कुंड में स्नान से। देखिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमको गुरु के विपरीत तो जाना ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो रहा है होने दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल ये तो करना अलाउड है। आप जल लीजिए, सिर पे छीट लीजिए, पानी पी लीजिए, बस ठीक है, एक्सेप्टेबल। आपके रीन से कभी ऊरिन नहीं हो पाएंगे ना, तो काम कीजिए। बस बोलने से नहीं चलेगा, काम कीजिए। ठीक है, हम चाहते यही है, आप लोग काम करें, बहुत सारा काम करें, ताकि सब तक सभी को बचाएं। एक को नहीं, दो को नहीं, 100 को नहीं, लाख को नहीं, करोड़ को, सभी को। ठीक है, गुरु जी, मन तो आपका होना चाहिए, हम तो सिर्फ भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और आपका अपमान नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मान तो आपका होना चाहिए। हाँ ठीक है, सही बात है। देखिए, बात क्या है, पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गुरु तत्व, क्योंकि मालूम है क्या, अगर मैं गुरु का रिप्रेजेंटेटिव हूं ना, तो मैं गुरु ही हूं। उसके बाद मेरे में और गुरु महाराज में आप डिफरेंस देखते हैं तो आप पागल है। अगर मैं पूर्ण रूप से गुरु की बातें ही रख रहा हूं तो मेरे में और गुरु महाराज में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हम कभी गुरु महाराज बन नहीं पाएंगे, परंतु हम उनके रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो आपको वैसे ही देखना है। और ठीक इसी प्रकार से, इसीलिए गुरु को कृष्णा देखते हैं। जब हम गुरु को देखते हैं तो कृष्णा हमको इसीलिए दिखते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज उसलिए नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी रॉन्ग, योर जजमेंट शुड नेवर बी डाउटेड। हाँ, वो फिर यहीं पे गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हम अनियंत्रित छोड़ दिए हैं, जिसको जो मन करेगा वो बोले। हम एक एक बात बताने के लिए तैयार है, एक एक बात बताने के लिए तैयार है कि किस प्रकार से जो भी बात बोली गई वो सही है। हम तो जिज्ञासा लेते हैं। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि आपने इतना सारा बोला है, एक पॉइंट किसी का मिस हो गया, 2 पॉइंट किसी का मिस हो गया, कहीं हमने पढ़ते हुए हमने छोड़ दिया हो। जब तक हम कमेंट सबका नहीं पढ़े तब तक तो ऐसा संभव है, परंतु अगर सबका ही कमेंट पढ़ा है तो फिर तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई गलत बोला है। ठीक है, उसका दृष्टिकोण हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, परंतु सब सही बोला। गुरु जी, एक जिज्ञासा और थी, क्या गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण करने से हमें असली स्वतंत्रता प्राप्त होती है?
क्योंकि हम सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। रियल फ्रीडम, क्या ये सही है? प्लीज फॉरगिव मी इफ एनी मिस्टेक इफ यू सो विश। देखिए असलियत मालूम है क्या? गुरु महाराज ने कहा है रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंस अपॉन कृष्णा। असली स्वतंत्रता कृष्णा पे निर्भरता है। परंतु देखिए हम आपको एक और दृष्टिकोण देते हैं, ठीक है? अब देखिए एक सत्य है उसको 4 तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है? एक सत्य है उसको 4 तरीके से बता रहे हैं। अब दूसरा तरीका एक और ये तरीका मालूम है, ये तरीका आप लोगों को मदद करेगा सही मार्ग पे चलने के लिए। देखिए ना तो कोई यहां पे शुद्ध है, ना तो कोई शुद्ध हो सकता है, कभी शुद्ध नहीं हो पाइएगा, ठीक है? आप कभी शुद्ध नहीं हो सकते, ओके? हम क्या कर सकते हैं? हम शुद्ध के कहे अनुसार चल सकते हैं। अब शुद्ध के कहे अनुसार चलने से होता क्या है? हम अपने आप उसकी छाया बन जाते हैं, और जब और शुद्धता से कार्य करें तो वो स्वयं स्वीकार भी लेते हैं, तो हम उनके अंश बन जाते हैं। जब सूर्य का अंश बन जाए, सूर्य प्रकाश बन जाए, तो सूर्य प्रकाश सूर्य के ही समान होता है। तो हम अपनी आइडेंटिटी कभी सुधार नहीं सकते, हम अपने आप को कभी सुधार नहीं सकते, तो हमको अपने सारे गुणों को हटा देना है। गुरु जो बोल रहे हैं वो स्वीकारना। अब इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है हम अपने गुणों के अनुसार वो प्रेम जागृत करते हैं जिस प्रकार से हम कृष्णा से प्रेम करेंगे, ओके? अब देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। हम सब में कुछ ना कुछ गुण है और किसी ना किसी प्रकार से हम शुद्ध होने का एक मार्ग है, ठीक है? हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो चाहत है वो। अब क्या है? अब ये है तो, परंतु इसको प्यूरिफाई करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमको सब कुछ छोड़ देना है। सब कुछ छोड़ करके क्या करना है? गुरु जो बोल रहे हैं उसको स्वीकारना है। अब जो गुरु जो बोल रहे हैं सब स्वीकारेंगे ना, तो हमारा खुद का जो इंटरनल ये वाला गुण था अब वो शुद्ध होगा। समझ में आ रहा है? मैं और शास्त्रों की भाषा में बोलता हूं, अब समझ में आएगा। क्या करना है? हमारा जो आत्मा पे बना हुआ जो आवरण है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? उसको छोड़ दीजिए, उसको साइड हटा दीजिए। फेंकिए नहीं, उसको साइड हटा दीजिए, ठीक है? साइड हटा दीजिए। भौतिकता को तो सब हटा दीजिए, ठीक है? अब क्या हमसे ये सब होता नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं? इसको साइड हटाओ और क्या करो? जो गुरु बोल रहे हैं सब स्वीकारो। अब गुरु क्या बोल रहे हैं? वैधि भक्ति बोल रहे हैं, विधि अनुसार ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब जब वो करते रहिएगा तो अब ये जो आपके गुण है ना, अब वो नियमित हो जाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करने से क्या होता है? शरीर नियमित हो जाता है ना? नहीं तो अनियंत्रित रूप से काम करता है तो अच्छे से नहीं चल पाता। तो ये जो हमारे गुण थे वो अनियंत्रित हो रहे थे। जैसे ही हमने वैधि भक्ति को लगाया वैसे ही ये हमारे गुण कैसे हो गए? ये नियंत्रित हो गए, ये नियमित हो गए। अब क्या हुआ? ये अब ढंग से काम कर रहा है। अब जा करके हम अब जो भगवान से प्रेम जागृत करेंगे वो शुद्ध प्रेम होगा। समझ आया नहीं आया? हरे कृष्णा। तो हम अपने आप को शुद्ध नहीं बना पा रहे, हम तो गुरु से सारा विधियों का पालन ले रहे हैं, तब जाकर के अपने गुणों को लगा रहे हैं, तब शुद्ध हो रहे हैं। समझ आया सभी को? तो विधि विधानों का पालन कीजिए, जो आदेश दिया जा रहा है उसका पालन कीजिए, नहीं तो कोई शुद्धता है ही नहीं। किसी प्रकार से कोई शुद्ध नहीं हो पाएगा, ठीक है? अपने प्रयासों से कोई सफल नहीं होने वाला। और यही बात है, अगर आप इसको उस तरीके से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आपका जो भी है, लोग क्या सोचता है? हम शुद्ध हो जाएंगे। आप कभी शुद्ध नहीं हो पाइएगा। आप शुद्ध तभी तक है जब तक गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं। यही है ना, यही शास्त्र है ना। गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं, शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, तभी तक शुद्ध है। गुरु की बातों को हटाइए, शास्त्रों को हटाइए, फिर से मलिनता, फिर से गंदगी, फिर से वही सब, है ना? तो हम तो अपने आप को सुधार ही नहीं पा रहे। तो हो तो यही रहा है कि वहां से विधि विधान आ रहे हैं, हम अपने गुणों को उसमें लगा रहे हैं और हमारे गुण हम सुधर रहे हैं। तो विधि विधान जब तक नहीं आए तब तक तो और कोई तो काम ही नहीं हो सकता। तो वैधि भक्ति पहले आएगा, उसके बाद शुद्धता आएगी,
ठीक है, और वैदिक भक्ति को छोड़ दिया तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, आई होप आराम से समझ में आया। तो हम में से कोई अपने आप से तो शुद्ध हो नहीं सकता, तो अपने आप से शुद्ध होने का प्रयास छोड़ दीजिए। हाँ, शास्त्रों से, गुरु से, शुद्ध भक्तों से शुद्ध हो सकते हैं, उनकी बातों के अनुसार चल लीजिए। बहुत आसान है जीवन, बहुत आसान। ठीक है, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स। जीवन बड़ा आसान है, उसको संघर्ष में कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। ठीक है, ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो इतना ही सिंपल है, जीवन भी हमारा इतना ही सिंपल है। ठीक है, विधि विधानों को लेकर के ही है, अपने गुणों को परिवर्तित कीजिए, शुद्ध प्रेम जागृत कीजिए, बड़ा सरल। आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं आंसर हो गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।